ये 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव जीवन है। और जो इस मानव शरीर को प्राप्त करके आत्मकल्याण का साधन नहीं कर लेता, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं। भाग्यशाली कौन है? जो आत्मकल्याण के साधना में लग जाए। कैसे लग जाए भाई? लगने का साधन क्या है? लगने का सबसे प्रथम और मुख्य साधन परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और फिर उसमें भी उत्तमोत्तम साधन दे दिया। बड़भागी हैं, मानव शरीर मिला। अब फिर बड़भागी हैं क्या? बड़े भाग्य पाई सतसंगा। ये भी भाग्य की बात है। बड़े भाग्य से ही, भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। और ये सत्संग भी अपनी पुण्य राशि से नहीं मात्र, भगवान की कृपा से ही प्राप्त। सत्संग मिल गया, मानव शरीर मिल गया, और फिर भी चेत नहीं आया, तो हमसे बड़ा भागा कौन है? सत्संग मिल जाए और फिर हम अचेत बने रहें, हम न जग सकें। किसी संत ने लिखा कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। जगने की आवश्यकता है, और जगने पर फिर क्या होगा? हम अपने उस स्वरूप का, जिसका कल हमने संकेत किया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब क्या हैं? भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु हमने स्वीकृति दे रखी है। कैसी? हम तो हाड़ मांस के पुतले हैं। फिर उसमें भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं इत्यादि। हम इसी नाम और रूप के पीछे चक्र में पड़े हुए हैं, और जिस नाम और रूप के पीछे पड़ना चाहिए उससे सर्वथा रहित हो गए हैं। नाम के पीछे पड़ना है तो भगवान का नाम लीजिए, और रूप के पीछे पड़ना है तो भगवान का स्वरूप देखिए। क्योंकि कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसमें भगवान की झांकी नहीं है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सभी को पहचान नहीं हो पाता। हम सभी पहचान पाते हैं क्या? और जानकारी सभी को है क्या? उस सूझ वाली आँख को ही पहचान है, जानकारी है ये? उसको हकीकत की जानकारी है। अब वो भूल नहीं करता है, वो ऐसा ही दर्शन करता है। और हम लोग हमेशा भूल ही करते रहते हैं। सुन लेते हैं
इधर से सुना इधर से, तो ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। आइए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या बताया? जन्माद्यस्य यतः, यतः जिससे, जिस परमात्मा से। जन्मादि, जन्मादि माने जो कल आपने व्याख्या सुना था एक अनुष्टुप छंद में, वही यहाँ आज आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण में। भाव वही, उससे भिन्न कुछ नहीं। वहाँ वक्ता कौन है? शनकादि मुनीश्वर वक्ता हैं। श्रोता कौन है? नारद जी महाराज श्रोता हैं। और यहाँ वक्ता श्री सुखदेव भगवान हैं और श्रोता परीक्षित जी महाराज। और इस संप्रति पंडाल में इस शरीर को वक्ता बना दिया आपने, और आप परीक्षित के रूप में श्रोता बनकर यहाँ भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेकों स्थलों पर भगवान की चर्चा परिचर्चा चल रही है, हो रही है। तो भगवान से ही समस्त सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए जन्मादि, आदि में जन्म हुआ ना, अब जन्म के पश्चात क्या? पालन, सृजन हुआ। इसके बाद उसका पोषण। केवल सृष्टि कर देना ही पर्याप्त है क्या? बच्चे का पालन पोषण करो, ठीक से इसे उचित आहार विहार दो। जब उचित आहार विहार मिलता है तो वह उचित विकास को प्राप्त होता है। तो जन्म आदि, और आदि में जन्म हुआ, मध्य में पालन हुआ और अंत में संहार हुआ, यानी लीला का वर्ण हो गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि सब, उसी ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, उसे हृदय में धारण करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसः, जिसका वर्णन करते करते मोहित हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, मूक हो जाते हैं, हृदय भाव से भर जाता है, गदगद हो जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब तो स्थिति वो है जैसे गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए, भाई रसगुल्ला कैसा है, कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे ही वह विद्वान भी भगवान की कथा का, भगवान की लीला का अनुभव कर रहा है और आत्म विभोर हो रहा है, कुछ कह नहीं सकता। जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जैसे मिट्टी पर यानी रेत पर भगवान सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ सुदूर हमें क्या दिखाई देता है? जल है। स्थल में जल और जल में स्थल, ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। यही यहाँ बताया गया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, तीनों कालों में ये बात सत्य नहीं है। जल जल है, स्थल स्थल है, इसी का नाम मृगमरीचिका। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका का तात्पर्य, मृग जो है राजस्थान क्षेत्रों में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को देखता है, वो कल्पना करता है कि जल वहाँ है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है उस रेत पर, और सोचता है कि वहाँ जल है। अब यहाँ से जेठ का महीना है, छलांग लगाया, दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, जल नहीं, प्राण त्याग दिया, प्यास से व्याकुल है।